हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक रंजन। जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डेली यूज में आने वाले बहुत सारे मेडिकल टर्म के बारे में जानेंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, शुगर टेस्ट, सिटी स्कैन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे डेली यूज में आती हैं, इसलिए इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है ना, तो ब्लड प्रेशर के बारे में दो चार पॉइंट पहले हम वो जान लेते हैं, फिर ये जो इसके मापा जाता है उसके नंबर्स को समझेंगे। सबसे पहले ब्लड प्रेशर जो होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो पंप करता है ब्लड को। ठीक है ना, और ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ये इसके बीच में ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है ना, तो जो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेट करता है ना, तो इस ब्लड पे जो प्रेशर लगता है, इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है हाइपरटेंशन। जब व्यक्ति लंबे समय तक हाइपरटेंशन के स्टेज में रहने लगता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी अन्य कारण हैं, जैसे कि अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना या फिर एक्सरसाइज ना करना, ये भी एक कारण होता है, पर जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है हाइपरटेंशन। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर मापने की जो मशीन होती है, ये वाली जो मशीन है, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद दो चीज़ें और होती हैं ब्लड प्रेशर में। होता है दो टर्म होता है जो हम सबको जानना चाहिए। एक होता है सिस्टोलिक, ठीक है, और एक होता है डायस्टोलिक। ठीक है, जो अपर यूनिट होता है, ये जैसे अपर यूनिट है, ठीक है ना, इसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जो लोअर यूनिट होता है ना, उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है ना, तो अब आइए देखते हैं क्या मापा जाता है। जैसे सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो दो यूनिट आते हैं, एक आता है अपर यूनिट और एक लोअर यूनिट कहा जाता है। अपर यूनिट को मैंने अभी बताया सिस्टोलिक, और लोअर यूनिट को डायस्टोलिक बोलते हैं। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लेवल 120 और 80 है, यानी लोअर यूनिट 80 या अपर 120 है, तो नॉर्मल माना जाता है। इसके आसपास भी नॉर्मल माना जाता है। अगर ये ब्लड प्रेशर 130 और 85 हो जाता है तो ये नॉर्मल ही होता है, पर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, पर ये कंट्रोल में रहता है। और ये एक मैं हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एज्ड जो पर्सन हो जाते हैं उनमें ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर किसी हेल्दी व्यक्ति का 140 और 90 हो गया ब्लड प्रेशर, तो इसको हाई माना जाता है, यानी अभी कंट्रोल से ऊपर जा रहा है। इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अगर 160 और 95 से ऊपर चला जाए या फिर 181 90 चला जाता है तो बहुत हाई माना जाता है, और ये बहुत डेंजरस लेवल होता है। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना आवश्यक हो जाता है, और तुरंत व्यक्ति को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है पल्स रेट। अब हम पल्स रेट के बारे में जानेंगे। पल्स रेट दरअसल होता क्या है, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो हार्ट पर मिनट जिस हिसाब से धड़कता है ना, उसको बोलते हैं पल्स रेट। यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार धड़कता है उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड माना जाता है ना एक व्यक्ति में, 1 मिनट में जो हार्ट रेट मतलब दिल को धड़कने की, वो 72 माना जाता है। 72 बार एक व्यक्ति, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में धड़कना चाहिए, स्टैंडर्ड माना जाता है। ये मतलब 60 से 80 के बीच में अगर आपका हार्ट बीट रेट है, ठीक है ना, हार्ट बीट रेट बोलिए या पल्स रेट बोलिए, एक ही बात होता है, तो वो नॉर्मल माना जाता है। ठीक है ना, अगर ये बढ़ के 100 और 130 चला गया, इससे ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये बढ़ा हुआ माना जाता है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ता गया तो इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ऐसे में डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है ना, पल्स रेट कई जगहों से मापा, जैसे कलाई से पल्स मापा जाता है, जो कोहनी का अंदरूनी हिस्सा होता है इससे मापा जाता है, गर्दन के किनारे वाले हिस्से से मापा जाता है, और पैर के ऊपर वाले हिस्से से मापा जाता है। ठीक है, तो ये है पल्स रेट के बारे में। आगे देखेंगे, आपने बहुत बार रिपोर्ट में देखा होगा HRCTC या चेस्ट सिटी स्कैन, और स्पेशली ये चेस्ट सिटी स्कैन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, इसको हम HRCT बोलते हैं। एक नंबरिंग किया जाता है, HRCT नंबर, उसके माध्यम से हम हार्ट चेस्ट में कोई इन्फेक्शन होता है उसको जानते हैं। HRCT का फुल फॉर्म होता है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है ना, तो जो नंबरिंग होती है, अगर हम चेस्ट सिटी स्कैन कराते हैं और HRCT स्कोर, यानी ये हमारा स्कोर 0 से 8, यानी 0 से बढ़ गया और 8 तक है, तो मानते हैं कि चेस्ट में हल्का इन्फेक्शन है। ठीक है ना, अगर ये स्कोर 9 से 18 हो जाए तो मानते हैं मॉडरेट इन्फेक्शन है। अगर यही 19 से 25 हो जाए या इसके ऊपर चला जाए तो सीवियर इन्फेक्शन। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। तो ये हम चेस्ट के इन्फेक्शन को जानने के लिए हम
चेस्ट CT स्कैन, जिसको HRCT से भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन लेवल के बारे में। ऑक्सीजन लेवल जो होता है हमारे बॉडी का, उसको ऑक्सीमीटर से मापा जाता है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 है, ठीक है ना, 94 या 95 है तो सामान्य है। 95 से 100 बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आने लगता है, 88 आ गया, तो समझेंगे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा है, ठीक है ना, और ये चिंता का विषय होता है। अगर ऑक्सीजन 80 और 85 हो गया, इस 80 से नीचे भी चला आता है, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। दरअसल इन्वायरमेंट से, ठीक है ना, हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और यह ऑक्सीजन हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में, पूरे शरीर में फैलता जाता है। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इंसान बहुत तेज़ी से सांस लेने लगता है, ऐसे में उसको बोलने की दिक्कत होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा, ये ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, हार्ट दूषित हो जाता है और हार्ट अटैक होने की, मतलब हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल हमने अभी देखा होगा कोविड के समय में इसे बहुत देखने को मिला, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होने की शिकायतें हो जा रही थी, ठीक है ना। इसके बाद हम बॉडी टेम्परेचर को मापेंगे के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। मरकरी थर्मामीटर, वैसे डिजिटल थर्मामीटर से मापा जाता है, पर ये एक सेकंड, ये पेन में सेलेक्ट कर लूँ, हाँ, तो ये मरकरी थर्मामीटर से मापने पे ये बॉडी टेम्परेचर होता है। 98.6 बहुत नॉर्मल माना जाता है। 94 से अगर 98.6 है तो नॉर्मल बुखार है, अगर 99 से 100 है तो माइल्ड बुखार है, और 100 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसको सीवियर माना जाता है, ठीक है ना। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। ये जो नंबरिंग है ना, जो बुखार में सामान्यतः यूज़ किया जाता है, ये डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है ना। ये फ़ारेनहाइट में होता है और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो वो होता है संबंध होता है, इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, C/5 F-32/9, ठीक है ना। अगर हम यहाँ F की जगह पे, F के वैल्यू पे ये 98.6 रख देंगे, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना जाता है, यहाँ पे अगर 98.6 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो C का वैल्यू लगभग 37 आ जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूला पे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो होता है ना, ये फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है। अब हम बहुत सारे डिफरेंट बॉडी टेस्ट के बारे में जानेंगे, जो हम आमतौर पे टेस्ट बॉडी चेकअप कराते हैं अलग अलग बीमारियों को जानने के लिए, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले होता है एक बहुत नॉर्मल होता है CBC टेस्ट, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें हम 4 चीज़ें जानते हैं, हेमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल और प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन से हमें पता चलता है कि शरीर में ब्लड की मात्रा, अगर हेमोग्लोबिन कम है तो ब्लड की मात्रा कम हो गई है, इससे हम ब्लड की मात्रा को जानते हैं, ठीक है ना। यह हम ब्लड की मात्रा को जानते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट से हम अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, इसको हम जानते हैं। लिम्फोसाइट से हम बॉडी के इन्फेक्शन को समझ पाते हैं। इस्नोफिल से हम एलर्जी, ठीक है ना, एलर्जी को जानते हैं। जो कि प्लेटलेट्स के माध्यम से हम डेंगू या टाइफाइड को समझते हैं कि डेंगू या टाइफाइड तो नहीं है, ठीक है ना। एक होता है टेस्ट, उसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, ठीक है ना। लिपिड प्रोफाइल आमतौर पे बहुत मोटे लोग जो होते हैं, हाईली फैटी, या फिर जिसको हार्ट के प्रॉब्लम होता है, उसको हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया, इसका मतलब हमारे फैट बढ़ने लगा है और हार्ट का प्रॉब्लम होता है। दरअसल होता क्या है, इसमें जो ब्लड ट्रेवल करता है ना, इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यहाँ बढ़ जाती है, तो ब्लड के मूवमेंट पे असर पड़ता है, जिससे हार्ट पे असर पड़ता है, तो हार्ट अटैक की समस्या आती है और मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब हम जानेंगे जैसे कि एक LFT टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये हम लीवर को जानने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम 3 चीज़ जानते हैं, बिलीरुबिन, SGPT या SGOT, ठीक है ना। अगर टेस्ट कराने के बाद इसमें अगर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति को पीलिया या जॉन्डिस हो गया, ठीक है। तो इससे हम पता करते हैं कि हमको जॉन्डिस हुआ है नहीं है। इसके अलावा SGPT और SGOT से हम लीवर के में कोई इन्फेक्शन है उसको हम जानते हैं, फिर ये जानते हैं कि लीवर कितना काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद से होता है TFT टेस्ट, जिसको बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये आमतौर पे बॉडी में थायराइड की मात्रा को जानने के लिए किया जाता है। इसमें हम एक
टेस्ट करते हैं, इसको TSH नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, इससे मापते हैं। थायरॉक्सिड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH दरअसल एक हार्मोन होता है, ठीक है ना। इसको हम अगर इसका रेंज 0.55 से 4.78 के बीच में है तो मानेंगे थायराइड की मात्रा कंट्रोल में है। लेकिन अगर 4.78 से मात्रा बढ़ जाती है तो मानते हैं अगर TSH की मात्रा किसी भी रिपोर्ट में 4.78 तक है तो समझेंगे थायराइड कंट्रोल में है। अगर इससे ज़्यादा है तो थायराइड बढ़ चुका है शरीर में, ठीक है ना। और थायराइड बढ़ने से अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा होता है शुगर टेस्ट, जो बहुत कॉमन है। ये इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं, फास्टिंग, पोस्ट पेरिनियल टेस्ट यानी खाना खाने के बाद, और HB1AC, ये 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। और खाना खाने फास्टिंग में 80 से लेकर 99 या 100 तक अगर शुगर टेस्ट में ये आता है, वैल्यू आता है, तो मानेंगे नॉर्मल है शुगर किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो बोलेंगे शुगर की मात्रा बढ़ रही है। पोस्ट पेरिनियल में अगर 140 तक आता है तो नॉर्मल होता है, पर 140 से ज़्यादा आता है तो शुगर की मात्रा बढ़ गई है। जबकि HB1AC जो होता है, इसमें अगर 0 से लेकर के 5.7 तक है वैल्यू तो मानेंगे कि नॉर्मल शुगर है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो मानेंगे शुगर बढ़ रहा है बॉडी में, और ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, फिर कोई इतिहाद करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और 2 टेस्ट होता है जो हम नॉर्मली कराते हैं। एक होता है KFT टेस्ट यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें अगर किडनी के इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं, अगर किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो पूरा बॉडी है ना, इसमें सूजन आ जाता है, बॉडी में सूजन आ जाएगा अगर किडनी में कोई प्रकार का इन्फेक्शन हो तो, ठीक है। देखिए इसमें किडनी बहुत सारी चीज़ों को छानता है, बॉडी बहुत सारी चीज़ें कैसे डाइजेशन ये सारी चीज़ें करता है। इसमें ये सारी जितने भी चीज़ें निकलती हैं ना, केराटिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे बॉडी में तो हमें पता चलता है कि किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद यूरिन टेस्ट होता है। इसमें लैब टेक्नीशियन हमारे यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करता है, और यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उसको अलग अलग बेसिस पे एनालिसिस करता है। हालांकि इससे बहुत सारी बीमारियों, अन्य बीमारियों के बारे में भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, पर जो सामान्यतः 3 टेस्ट जो हम जानते हैं कि अगर यूरिन टेस्ट करने के बाद ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है यूरिन में तो समझते हैं कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है इसका मतलब डायबिटीज़ बढ़ गया है। अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो समझेंगे कि किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया है, ठीक है ना। और अगर ब्लड की मात्रा बढ़ रही है इसका मतलब हमारे यूरिन सिस्टम में कहीं डैमेज है या फिर किडनी में स्टोन की समस्या है, ठीक है। ये सारे टेस्ट हैं जो नॉर्मल हमारे जीवन में काम आते हैं, और नॉर्मल रिपोर्ट्स में इनको देख करके हम समझ सकते हैं, जो हम सबको जानना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ चीज़ें ध्यान में आई हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।